अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुर्रहमान आरिफ, योर फैमिली बिजनेस एडवाइज़र एंड ऑपरेशन एक्सीलेंस कंसल्टेंट। आज का टॉपिक जो कि पिछले पूरे एक हफ़्ते में जितना मेरा हफ़्ता गुज़रा, इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पर जो डिस्कस हुआ वो है ख़ानदानी कारोबार के अंदर जो फ़ैसला साजी होती है। अच्छा, फ़ैसला साजी को बोलना बड़ा आसान है, लेकिन इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल है। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी फैमिली बिजनेस में अगर आपने अपनी फ़ैसला साजी को इम्प्रूव करना है तो पहले हम आपको थोड़ा प्रॉब्लम बता देते हैं, फिर हम उसका सलूशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। जब प्रॉब्लम यह है कि अगर उस कंपनी में हर बंदा ही CEO है और हर बंदा ही डायरेक्टर है, हर बंदा ही परचेज़ मैनेजर है, हर बंदा ही ऑपरेशन मैनेजर बना हुआ है, तो फ़ैसले किस तरह से होंगे? तो फ़ैसलों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा और बिज़नेस को और आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो फ़ैसला साजी के लिए दो डायमेंशंस को देखना बहुत ज़रूरी है। पहली डायमेंशन है कि आपके जो किरदार हैं या हायरार्की है उसका तायन हुआ हो बड़ी क्लैरिटी के साथ, कि शेयर होल्डर्स का किरदार क्लियर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का किरदार क्लियर हो, CEO जो बिज़नेस की प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लोज के डेली डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उनका किरदार क्लियर हो, और उसके नीचे जो मैनेजमेंट है, सेल्स, प्रोडक्शन, HR, फाइनेंस, IT, सेल्स, जितने डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं उनके भी किरदार क्लियर हों। और अगर फैमिली मेम्बर्स मुख्तलिफ किरदार निभा रहे हैं तो वो मुख्तलिफ किरदारों में रहते हुए फ़ैसला करने की कोशिश करें। तो किरदारों का तायुन एक डायमेंशन है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी साइड वो है फ़ैसलों की नौइयत। फ़ैसले 3 तरह के होते हैं किसी भी इदारे में, और ये जो हमने इसकी तकसीम है ये पिछले हमारा जो कॉन्टीन्यूस एक्सपीरियंस है वाइल वर्किंग विद मल्टीनेशनल्स, लोकल कॉर्पोरेट्स, SMEs और माइक्रो मैनेजर्स के साथ काम करने का, तो 3 तरह के फ़ैसले हो रहे होते हैं बिज़नेस के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ैसले फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, जिसके भी 2 पार्ट्स हैं। एक आपके कैपिटल रिलेटेड डिसीजंस होते हैं और एक आपके ओपेक्स रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। तो 2 तरह के फ़ैसले फाइनेंस में हो रहे होते हैं। फिर दूसरे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड डिसीजंस हैं, लोगों के बारे में फ़ैसले कि यार किसको रखना है, किसको हटाना है, किसको प्रमोट करना है, इंक्रीमेंट लगाना है, जॉब चेंज करनी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला इदारे के अंदर हो रहा होता है। और तीसरा फ़ैसला है सिस्टम से रिलेटेड फ़ैसला, कि जो पॉलिसीज़ हैं, जो SOPs हैं, जो वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं, जो फॉर्म्स हैं, जो ERPs हैं, जो प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है, उस प्रोसेस में कौन सा रोल कहाँ पे अपने आप को डिसीजन मेकिंग में लेके आएगा। तो एक ग्रिड बनेगा जिसमें आप X एक्सिस में फ़ैसलों की नौयत लिख सकते हैं और Y एक्सिस में आप अपने किरदार या अपनी हायरार्की लिख सकते हैं, और उसके बीच में आप मार्किंग कर सकते हैं कि कौन सा फ़ैसला कौन सा बंदा किस तरह से करेगा। और इस ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए आप अपने इदारे में फ़ैसला साजी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, जिससे ख़ानदानी कारोबार, even the big organizations can streamline their decision making process by keeping the relations alive। ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे और कारोबार जो है वो भी फ़ैसला साजी के साथ आगे की तरफ जाएगा। एट द एंड में अपनी वीडियो में एक बात ज़रूर कहूँगा, जितने भी लोग कारोबारी हैं या बिज़नेस कम्युनिटी है, मैं इनसे बहुत दफ़ा एक जुमला बोलता हूँ कि हम अपनी मेहनत का नहीं खाते, हम अपने फ़ैसलों का खाते हैं। सो द बेटर डिसीजन मेकिंग्स इज़ ऑलवेज टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। इनडिसाइसिवनेस इज़ द किलिंग फॉर द बिजनेस। फ़ैसले अच्छे हों या बुरे हों ये वक्त बताता है, लेकिन फ़ैसले कीजिए एंड कीप इन टच विद अस इन केस ऑफ एनी हेल्प यू नीड। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।